पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ था और नरेंद्र मोदी ने देश के सामने बयान दिया था कि ये बिल महिलाओं की आधी आबादी के लिए मील का पत्थर, देश के आने वाले लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय राहुल जी ने उसका स्वागत किया। उससे पहले खड़गे जी ने, राहुल जी ने लगातार महिला आरक्षण को लेकर 33% कई बार पत्र लिखे, कई बार कांग्रेस पार्टी की नीतिगत निर्णय के साथ सोनिया जी ने आज से 23 साल पहले उसको लेकर देश की संसद में पहल की। वो बिल लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। राजीव जी ने 50%, 33% आरक्षण दिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने 50% लोकल बॉडी इलेक्शन में किया, पंचायतों में और नगर पालिका, नगर निगम में। ये कांग्रेस की सोच की भावना है। अभी देश में स्टीम फाइल की बहुत बड़ी एक लड़ाई है। देश जानना चाहता है कि आखिर उसमें है क्या। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के नाम क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है कि देश में नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे सिलेंडर हुए? ट्रंप देश का शासन क्यों चला रहा है? वो चाहे पाकिस्तान युद्ध सिंदूर की अंतर्गत ट्रंप का भारत से जो व्यवहार था, नरेंद्र मोदी पर जो उनकी तकरार थी, चाहे ट्रेड डील को लेकर जिस तरीके से धमकाया गया नरेंद्र मोदी को सीधे कई बार, और फिर अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान भी जो भारत की कोलैप्स हुई विदेश नीति ट्रंप के दबाव में, ये सब बातें ये बताती है कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज थे, दबे हुए थे। और ये सवाल देश में थे। जब ये सवाल देश पूछ रहा है कि भयावह महंगाई क्यों अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, इस नारे का क्या हुआ? जब भयावह बेरोजगारी है, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे का क्या हुआ? किसानों की एमएसपी, डबल इनकम, घर घर में किसान सवाल पूछ रहा है इस भारतीय जनता पार्टी से कि हमारी एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्यों गेहूं का दाम नहीं दे रहे हो? क्यों धान का दाम नहीं दे रहे हो? क्या कारण है? डबल इनकम होना थी, वो नहीं हुई। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर दोनों नीतियां कोलैप्स हो गई देश में असंतोष से। इन सवालों से देश का ध्यान भटकाना है तो जो 2023 में महिला आरक्षण बिल आया, उसी पर देश को गुमराह करना है।